तो देखिए हमारी टेंसेस की सीरीज में आज हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप से बनाए जा सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में टेंसेस में जाएंगे तो टेंसेस की प्लेलिस्ट के अंदर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट नंबर 1 और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट नंबर 2। वहां पर आप इसको कंप्लीट तरह से देख सकते हैं। बाकी मैं इसे ब्रीफ में आपको बताता हूं। जैसे अगर हिंदी के अंदर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी के अंदर कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से, तो इंग्लिश के अंदर वो सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होगा किससे, हेल्पिंग वर्ब से। किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं इस टेंस की बात करूं तो इस टेंस के अंदर क्या होगा, यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में हमारा किससे स्टार्ट होगा, अगर क्या से चालू हो रहा है सेंटेंस तो वॉज या वर से। दोबारा से बात सुनिए, अगर हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हिंदी के अंदर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो वो इंग्लिश के अंदर किससे स्टार्ट होगा, वॉज या वर से। अभी पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरे टाइप का सेंटेंस होगा हमारा यहां पर जिसे हम कहते हैं WH वर्ड। तो WH वर्ड वाला जो सेंटेंस स्टार्ट होता है हिंदी के अंदर, तो हिंदी के अंदर WH वर्ड वाला जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो होता है हमारे सब्जेक्ट से, यानी कि कर्ता से। वहां पर क्या से स्टार्ट नहीं होता। और दोनों ही सेंटेंस के अंदर लास्ट में क्या दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्न होता है। प्रश्न इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। बस फर्क क्या है, जब हमें हिंदी में सेंटेंस को क्या से स्टार्ट करना है तो उस समय पर हम इंग्लिश के अंदर सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब से। जब हमें हिंदी के अंदर सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ रहा है और बीच में कोई ऐसा वर्ड जैसे कहां, क्यों, कैसे, कब, ये जब सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं और लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, तो हमें इंग्लिश के अंदर सेंटेंस को कहां से स्टार्ट करना है, WH वर्ड से। यानी कि वो जो शब्द बीच में आया है, जैसे क्यों आया है, तो हमारा सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, उस WH वर्ड से। क्यों के लिए इंग्लिश में क्या WH वर्ड है, वाई। अगर हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा है कब, तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट कहां से होगा इंग्लिश में, व्हेन से। अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है कहां, तो हमारा सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, वेयर से। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी, कुछ एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे हम। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। इसी से आप क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा आप अपना जो भी आप जैसे कि आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं या आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसके लिए टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहां पर स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले इस टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर और सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप अच्छे से शुरू से मेरे पूरे टेंसेस को देखते हुए चले आ रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी क्या है, यहां पर क्रिटिकल नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में बताता हुआ चल रहा हूं, है ना। तो इसीलिए यहां पर हम थोड़ा सा फास्ट लेंगे इस चीज को। तो WH वर्ड आ गया, ये पहला हमारा हो गया स्ट्रक्चर, जिसमें कि सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता है हिंदी में, क्या से। अब दूसरा देखिए, यहां पर किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा और फिर क्या होगा, वॉज या वर, और फिर वर्ब का ING, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, ING, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह का सेंटेंस हिंदी में कहां से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल की बात, क्या आप शोर मचा रहे थे, तो यहां पर क्या से चालू हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट यहां पर काम आएगा। ठीक है, यहां पर स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट काम में आएगा। तो आपके लिए यहां पर क्या है, यू, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज या फिर वर, तो वर लगाते हैं, है ना। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो यहां क्या आएगा हमारे पास, वर, वर यू मेकिंग अ नॉइज, कि क्या आप शोर मचा रहे थे। ठीक है, वर यू मेकिंग अ नॉइज। अब इसी का अगर हम क्या बनाएं, इस तरह का सेंटेंस बनाएं जिसमें कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। देखिए कैसे, आप शोर क्यों मचा रहे थे, सेंटेंस यही है, सेंटेंस वही है, क्यों, कौन सा वाला, यही वाला, कि क्या आप शोर मचा रहे थे। अब इसी को थोड़ा सा हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया कि आप शोर क्यों मचा रहे थे। तो आप शोर क्यों मचा रहे थे के लिए यही सेंटेंस यूज में आएगा। सिर्फ क्या कर देना है, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या रख देना है हमें, ये जो क्यों शब्द आ रहा है इसको हमें स्टार्टिंग में रख देना है। कैसे रखेंगे देखिए, तो यहां पर क्यों के लिए क्या आता है इंग्लिश में, वाई। और ये पूरी की पूरी WH वर्ड की एक लिस्ट है, वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट नंबर 2 में देख सकते हैं। तो वाई वर यू, अब पूरा का पूरा यही सेंटेंस आ जाएगा। देखिए, वाई वर यू मेकिंग अ नॉइज, अच्छे से देखिएगा, वाई वर यू मेकिंग अ नॉइज, कि आप शोर क्यों मचा रहे थे, वाई वर यू मेकिंग अ नॉइज, कि आप शोर क्यों मचा रहे थे। अगर मैं इसको हटा लूं यहां से, देखिएगा जरा सा, इसको शब्द को हटा लूं तो ये और ये वाला सेंटेंस दोनों, देखो मैं इसको मिटा के दिखाता हूं आपको। अगर मैं इसे वाई को हटा दूं तो आप देखेंगे कि ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों क्या है, सेम है। ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन ये एक शब्द आते ही सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि ये जैसे ही इसमें आएगा
तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप शोर क्यों मचा रहे थे। इसी तरह से अगले सेंटेंसेस को भी करेंगे। देखिए बहुत अच्छी चीज है। वाई वर यू मेकिंग अ नॉइज। सेकेंड सेंटेंस देखिए, क्या वह बर्तन साफ कर रही थी। तो यहां पर क्या से चालू हुआ है, तो इंग्लिश किससे चालू होगी फिर से, वॉज या वर से। तो यहां वह है तो वॉज से। वॉज शी वॉशिंग, या वॉशिंग नहीं, यहां क्लीनिंग कर लेते हैं हम। वॉज शी क्लीनिंग। अब क्लीनिंग क्या कर रही थी, बर्तन। तो बर्तन को इंग्लिश में कहते हैं यूटेंसिल्स। इसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा एक कंप्लीट लेक्चर है कि घर में यूज आने वाली जो चीजें हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उसके ऊपर आप उस वीडियो को भी अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो वॉज शी क्लीनिंग यूटेंसिल्स। अब ये देखो, वह बर्तन कब साफ कर रही थी, तो यही का यही सेंटेंस है। सेंटेंस इसी को रखना है। देखिए क्या करेंगे हम, इसी सेंटेंस को पूरा लिख देंगे। वॉज शी क्लीनिंग, वॉज शी क्लीनिंग यूटेंसिल्स। और वह कब साफ कर रही थी, तो कब के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है व्हेन। तो इसे रख देंगे हम स्टार्टिंग में, व्हेन वॉज शी क्लीनिंग यूटेंसिल्स, कि वह बर्तन कब साफ कर रही थी। बस बहुत ही इजी सा है। पहले हमने ये वाला बनाया वॉज शी क्लीनिंग यूटेंसिल्स, कि क्या वह बर्तन साफ कर रही थी, और फिर हमने वह बर्तन कब साफ कर रही थी। तो व्हेन वॉज शी क्लीनिंग यूटेंसिल्स, व्हेन वॉज शी क्लीनिंग यूटेंसिल्स, कि वह बर्तन कब साफ कर रही थी। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या आप झाड़ू लगा रहे थे, तो झाड़ू लगाने को कहते हैं ब्रूम। क्या कहते हैं, ब्रूम। और ब्रूम का मतलब ही झाड़ू भी होता है, और इसे एज अ वर्ब हम वर्ब में भी यूज कर लेंगे। अभी ये नाउन है, अगर इसे वर्ब बनाना है तो उस फॉर्म में भी इसे ब्रूम ही रखेंगे। ठीक है, कि क्या आप झाड़ू लगा रहे थे, तो आपके लिए क्या आएगा यहां पर, वर यू ब्रूमिंग। कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगा दिया, वर यू ब्रूमिंग, कि क्या आप झाड़ू लगा रहे थे। इसी तरह से यहां कि आप झाड़ू कहां लगा रहे थे, आप झाड़ू कहां लगा रहे थे। तो यहां क्या आएगा, कहां के लिए, वेयर वर यू ब्रूमिंग, कि आप झाड़ू कहां लगा रहे थे। क्या वह झूठ बोल रही थी या रहा था, है ना, यहां पर क्या है, रहा था, कि क्या वह झूठ बोल रहा था। तो क्या के लिए यहां फिर से हमारा स्टार्ट होगा किससे, वॉज से। तो वॉज ही, अब यहां होता है बोलना, और बोलने के लिए हमारे पास क्या आता है, स्पीक। वॉज ही स्पीकिंग। अब यहां स्पीकिंग ना करके टेल कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि टेलिंग अ लाई होता है ना, तो हम टेल का यूज ले लेते हैं। टेल का मतलब भी बोलना ही होता है। किसी एक वीडियो में मैं आपको स्पीक, टेल से इनके बारे में कंप्लीट जो डिफरेंस होता है वो बताऊंगा, है ना। तीनों वर्ड ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि स्पीक हो गया, टेल हो गया, से हो गया, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो इस पर आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम उस पर बात नहीं कर पाएंगे। तो वॉज ही टेलिंग लाई, कि क्या वह झूठ बोल रहा था। और इसी तरह से वह झूठ कैसे बोल रहा था, तो कैसे के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड आता है, हाउ। तो हाउ वॉज ही टेलिंग लाई। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि वह झूठ कैसे बोल रहा था, कि हाउ ही वॉज टेलिंग लाई। कई बार ऐसे ये स्लैंग में ऐसे बोल दिया जाता है, लेकिन सही से ग्रामेटिकली जब आप इसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कि हाउ वॉज ही टेलिंग लाई। ठीक है, दो सेंटेंस जो कि आपको खुद बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखना है। तो देखिए कौन कौन सा है, कि क्या दुल्हन सुंदर लग रही थी, दूसरा है दुल्हन सुंदर क्यों लग रही थी। इन दोनों का जो इंग्लिश है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और अगर चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साइड में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।